2018 से 19 महीनों में ऐसी उम्मीद है कंपनी की तरफ से कि 18 to 19 मंथ्स में सारे के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। जो 8400 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है इसमें से 50% जो ऑर्डर है वो कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से मिले हुए हैं। और पिछले 30 साल में अगर ग्रोथ की बात करें किस तरह से परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है, तो पिछले 3 साल में कंपनी की 12.5% की सालाना ग्रोथ रही है। और फिलहाल ही में मुंबई के वाशी में एक जमीन भी सेल आउट किया है, जिससे कंपनी को जो रियलाइजेशन हुआ है वो कंपनी अपने लोन चुकाने में, अपने लोन रिड्यूस करने में मदद देगी कंपनी को। इन्हीं सब की ट्रिगर्स को देखते हुए FY12 में उम्मीद है कि कंपनी का बीटा मार्जिन जो है वो 9 से 10% रहने की उम्मीद है। ये सब की ट्रिगर्स बनाते हैं आज का हमारा हिडन जेम्स स्टॉक कार्निवल का काउंटर KEC इंटरनेशनल को। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, टारगेट 59 का रहेगा। ठीक है, तो KEC इंटरनेशनल आज का काउंटर है 41 का, इसमें अभी भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जो जमीन बिक्री है उससे जो कंपनी जो प्रोडक्ट रिलीज कर रही है, खत्म कर रही है, उससे भी काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा। ऑलमोस्ट 60 रुपए के आसपास का टारगेट बनता है। फिलहाल काउंटर करीब 41 पे कामकाज कर रहा है। इनका शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज का काउंटर कौन सा है। इनफैक्ट आज का सेक्टर भी आपको बता देते हैं। आज का सेक्टर 12 बजे में फर्टिलाइजर है। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप अपनी कोई पसंदीदा काउंटर है फर्टिलाइजर इसमें बताना चाहते हैं, तो अपना काउंटर हमें SMS कर दें। तरीका काफी आसान है SMS करने का। आपको पहले शेयर लिखना है, उसका कार्निवल लिख के अपना काउंटर का नाम लिख के हमें भेज देना है 57575 पर। KEC इंटरनेशनल का इंट्राडे चार्ट देखिए, निचले स्तरों से अच्छी बाइंग आई है। हालांकि वॉल्यूम में थोड़ी अभी भी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे निचले स्तरों से कुछ हद तक बाइंग दिखाता हुआ 41 रुपए का स्तर, 41.15 भी नया एक स्तर इसने बनाया है और ऑलमोस्ट 1 रुपए ये काउंटर ऊपर आ चुका है। जब हमने इस कार्यक्रम के बारे में, इस काउंटर के बारे में बताना शुरू किया था, तब ये लाल निशान में था, लेकिन अब ये करीब 1 रुपया ऊपर आ चुका है। तो KEC इंटरनेशनल के काउंटर पर आप नजर रखें, इस पे करीब 60 रुपए के आसपास का टारगेट दिया गया है। अमन इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से अपना सवाल पूछने के लिए। अमन जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल आप। अमन सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल अमन। सर मेरा ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे क्वेश्चन था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपने खरीदा है? 570 के रेट पे मैंने 100 शेयर लिए हैं। ठीक है, 570 पे। ठीक है, आपकी थोड़ी आवाज कम हमें मिल रही है, लेकिन फिर भी इतनी बात समझ में आई कि आपने 570 में इसको खरीदा है। शायद 100 शेयर है आपके पास, अभी 550 आ गया, 20 रुपए का नुकसान है। अपूर्व, क्या किया जाए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर? जी, इन्होंने अगर ये ट्रेडिंग बेट के लिए लिया है तो मैं मानूंगा कि इसमें से निकल जाना बेटर रहेगा। इनफैक्ट अगर मैं ट्रेडर्स को इसमें शॉर्ट भी जा सकते हैं। इसमें देखेंगे तो 575 का लेवल काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, जो अभी भी बरकरार रहा है। तो जिसमें हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स को खासकर 575 का स्टॉप लॉस लगा के ये शॉर्ट कर सकते हैं फॉर डाउनसाइड टारगेट्स ऑफ 500, जहां पे ये अपनी शॉर्ट्स कवर कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। सुरेंद्र यादव का दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। यादव साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल आप। सर नमस्ते। नमस्कार। सर आपका चैनल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं पिछले 4 साल से रेगुलर इसको देखता हूँ। शुक्रिया हौसला बढ़ाने के लिए, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास पुंजीलॉयड है 800 शेयर, 80 रुपए के भाव हुए। 80 रुपए के रेट पे आपके पास 800 शेयर है पुंजीलॉयड? हाँ जी सर। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। हालांकि आपकी खरीद रेट से भी आधा हो चुका है, लेकिन मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिनकी खरीद बहुत महंगी हुई है पुंजीलॉयड के अंदर, लेकिन फिर भी 48 पे आया है, आप खरीद 80 की है। क्या करना चाहिए अब? अपूर्व, इनको 80 रुपए के आसपास की इनकी खरीद बनती है, 48 का लेवल है, कुछ और बाय कर ले? जी हाँ, ये बेशक थोड़े शेयर्स बाय कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकली चार्ट्स पे देखेंगे तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न बन रही है इसमें। तो काउंटर में RSI में जो इंडिकेटर है उसमें भी डाइवर्जेंसेस, बुलिश डाइवर्जेंसेस डेवलप हो रहे हैं। तो काउंटर डे बाय डे नीचे जाता जा रहा है और इंडिकेटर है जो अपसाइड ऊपर का ऊपर जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें स्टॉक्स पे डाउन साइड्स अभी लिमिटेड रहेगा और एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके चले तो इसमें अपसाइड्स में देख रहा हूँ कि 60 लेवल्स तक के अपसाइड्स इसमें पॉसिबल है। ठीक है, इस बीच लेकिन बाजार के अंदर तेज गिरावट देखने को मिल रही है। अभी 95 अंकों का नुकसान हो चुका है, एकदम से बाजार के अंदर वापस नुकसान बढ़ा है और सेंसेक्स 300 अंक नीचे आया। और एक खबर और नीचे है, आज राष्ट्र में आप देख पा रहे हैं कि लोकसभा 12 बजे तक फिर स्थगित कर दी गई है। जो एक ये कहें
लोकसभा के अंदर जो विपक्ष और सरकार के बीच में गतिरोध था उसको खत्म करने की कल पहल की गई थी। कल तो लोकसभा चली, लेकिन अब फिर से हो हंगामे के बीच में 12 बजे इसको स्थगित कर दिया गया है। महंगाई के मुद्दे पर आज लोकसभा में चर्चा हो रही है। कल राज्यसभा में भी काफी हंगामा हुआ महंगाई के मुद्दे पर। फिलहाल खबर यह है कि 12 बजे तक लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। बाजार भी इस बीच तेज गिरावट दिखाते हुआ ऑलमोस्ट करीब 300 अंकों के आसपास का नुकसान सेंसेक्स पर है। आज सुबह प्रकाश गवा टेक्निकल एनालिस्ट से हमने बातचीत की थी। कोल इंडिया उन्होंने रिकमेंड किया था 315 के टारगेट के लिए और ऑलमोस्ट 315 आ चुका। तो टारगेट अचीव। आज सुबह प्रकाश गवा ने कोल इंडिया के काउंटर को सेल कॉल दिया था। ऑलमोस्ट ये खुला 320-321 की रेंज पे था, लेकिन उसके बाद ये 315 के टारगेट था जो ऑलमोस्ट उसने अचीव किया है। 8 रुपए की गिरावट है। तो कल से और आज से अगर कोल इंडिया की गिरावट देखी जाए तो ऑलमोस्ट 8% की हो चुकी है। 2 दिन के अंदर एक काउंटर 325 से इनफैक्ट 332 से फिसल कर अभी 315 तक आ चुका है। तो तेज गिरावट कोल इंडिया के काउंटर में भी देखने को मिलती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सॉल्व के सिलसिले को फिर से शुरू करेंगे। फ्रेंडली माइक्रोटेक ई स्क्वायर इतनी बिजली बचाए कि 5 साल में हो जाए फ्री। अब कोई और क्यों? प्रॉपर्टी के डिसीजंस टॉस से नहीं होते। मेरे पास एक टीम है जो आपके पैसे पे दिन रात काम करती है। ऑफिस, घर, शॉप, कब, किससे, कहां और क्यों ले, ये बताती है। इन्वेस्ट इन प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। इन्वेस्टर्स क्लिनिक। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर आप जो सर्विस टैक्स देते हैं उससे लाखों लोगों को किफायती आवास उपलब्ध होते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए सर्विस टैक्स, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। सन्नी, आज तू मुझे देख लेगा ना तो 100 टाइम्स आई लव यू बोलेगा। बाय गॉड आई एम लुकिंग रेड हॉट। और तू है कौन? बॉयफ्रेंड। कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, ट्रस्ट। जिस बंदे ने तेरे को कद्दू बनाया ना उसने मेरे को भी। ये बॉक्सिंग बैग किसके हैं? 2 times इंटरस्टेट चैंपियन। कभी कैरिंग व्हाइट, कभी डेयरिंग ऑरेंज। व्हाट्स अप डॉग? हम मारते भी खुद हैं और बचाते भी खुद हैं। जीला अपने रंग छलकने दो। स्वर्ग के भाग्यवान रत्नों को धारण कीजिए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़िए। स्वर्ग जहाँ विश्वास की परंपरा है। मेरे देश चल, बोया हमी के बीच सब मुझा खड़ा है पेड़, अब सबको मिले खाया घनी, सबको मिले भरपूर पड़े। When you look around, you look at your country, look at the development, you feel that some of that development has come from my contribution towards my country. अपने एडवांस टैक्स का भुगतान कीजिए 15 दिसंबर 2011 तक। जो भी बचे ऐसा बचे, जहाँ भी जो हो खींचा कर आए। MDH मसाले, चिकन हो या गरम मसाला, पाव भाजिया चंगी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH। From spices to pulses, bullion to steel, energy to fiber, producers to consumers, traders to investors. NCDEX, connecting people and markets. ब्रेक को एक बार फिर आपका स्वागत है। निफ्टी नीचे तक लगा दिया है। 100 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रही है। 300 अंकों का नुकसान इस समय सेंसेक्स से तेज गिरावट आई है। 2 इनफैक्ट कहें तो बड़ी खबर यहाँ पे है बाजार के अंदर। पहला तो 2G मामले को लेकर खबर निकल के आई है और दूसरा अब ये भी देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत आते हैं। सबकी नजर यूरोपीय समिट पे लगी हुई है कि वहां से संकेत कैसे मिलते हैं, लेकिन आज जो सुबह संकेत मिले हैं एशिया बाजारों से वो कमजोर थे। कल यूरोपीय बाजारों के अंदर बढ़त के साथ ओपनिंग हुई थी, लेकिन क्लोज होते होते वहां पर भी काफी दबाव आते हुए दिखा था। इस बीच यूएस मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग थी, लेकिन आज इंडियन मार्केट्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है और 2 क्रिटिकल लेवल आज हमने 4980 के लेवल को भी ब्रेक किया है
अब ऑप्शंस में आप देखेंगे एकाएक चेंज आएगा। अगर आपको उसके अंदर अब एक्यूमुलेशन होगा और कॉल को स्पेशली डीप आउट ऑफ द मनी कॉल जिसमें 5200 5300 की कॉल है उसके अंदर राइटिंग होना शुरू हो जाएगी, जब कल तक यहाँ पे कुछ हद तक बढ़त थी या फिर ये कहें प्रोपोर्शन जो था वो बायस पॉजिटिव बायस ज्यादा था। तो अभी ये देखना होगा जो आज को एक क्रिटिकल एक टेक्निकल लेवल ब्रेक हुआ है निफ्टी का एज ए सपोर्ट का, वो कितना नुकसान और पहुंचाता है बाजार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच जय हमारे साथ जुड़े हैं सूरत से अपना सवाल पूछने के लिए। जय जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल आप। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। मैं टाटा मोटर्स पे था, 178 का लिया हुआ था। अच्छा, टाटा मोटर्स है आपके पास, 200 शेयर है आपके पास? हाँ जी सर। ठीक है, 178 की बाय है। इस गिरावट में भी आप अभी फायदे में हैं फिलहाल, लेकिन एक काउंटर अभी चला था 190-91 तक, उसके ऊपर भी पहुंच गया था, तब आपने इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया? नहीं, मैं 1 साल का नजरिया रख सकता हूँ। 1 साल के लिए आप इसको रख भी सकते हैं। ठीक है, इनकी रणनीति बिल्कुल साफ है, 1 साल के हिसाब से इन्होंने खरीदा है, अभी भी ये प्रॉफिट में है, लेकिन अभी भी इनकी मंशा ये इस काउंटर में बने रहना चाहते हैं। अपूर्व, ये बने रहे टाटा मोटर्स में, ज्यादा गिरावट तो नहीं दिखती? जी नहीं, इसमें ज्यादा गिरावट नहीं दिखती। इनफैक्ट इसमें स्टॉक मुझे नया मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसमें अगर गिरावट आए तो 170 के लेवल्स पे ये थोड़ी पोजीशन और ऐड कर सकते हैं। इसमें चार्ट्स पे हम देखेंगे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हो रही है, तो इसका ब्रेकआउट 200 लेवल्स के ऊपर आएगा। तो जब ये 200 के लेवल्स को पार कर देता है तो हम देखेंगे कि स्टॉक काफी शॉर्ट टर्म में फिर 240 तक पहुंच जाएगा, तो यहाँ जिस लेवल फिर ये एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसमें ज्यादा तेज गिरावट आएगी नहीं, जैसे आपने खुद बताया कि आप इसको एटलीस्ट 1 साल के लिए रखना भी चाहते हैं, और आपकी जो प्रॉफिट अभी भी मिल रहा है, भले ही गिरावट हो लेकिन इसके बावजूद आपको मुनाफा मिल रहा है, आप इसमें बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सवाल लेते हैं भीमा राव माडने का, जो कि नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। भीमा राव जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। एक्चुअली सर 2 साल पहले मैंने 220 रिलायंस लिए थे। अच्छा। तो 1130 के भाव से। ठीक है। अभी तो बहुत डाउन चल रहा सर, क्या पोजीशन है, कब तक रुकना है? मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, पूछ लेते हैं। देखिए, आपकी खरीद जो थी रिलायंस इंडस्ट्री, उसी से काफी हद तक आइडिया लग गया था कि आपने इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदा होगा। दूसरी एक बात है कि इन स्तरों पर भी अभी आपका मन नहीं बन रहा है इसको बेचने का, तो ये दूसरा इंडिकेशन था जिससे पता लगा था कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बने रहना चाहते हैं। अपूर्व, लेकिन इस काउंटर में नुकसान तो काफी इनको मिला है। 1150 का काउंटर अभी ये करीब 790 के आसपास आया है। मैं मान के चलता हूँ ये कुछ और काउंटर्स खरीद लेंगे। क्या खरीद लेना चाहिए या फिर अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए? ये 750 मिले या फिर 700 के आसपास मिले तब इसमें और एवरेज करनी चाहिए? मेरा काफी बेरिश है इसमें। हम कंटिन्यूस अगर देखेंगे तो स्टॉक में कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बना रहा है, तो फिलहाल ये लेवल्स पे इन्हें ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा मैं। ये स्टॉक को अगर इंडेक्स 4700 या उसके लेवल्स के नीचे जाता है तो स्टॉक पिटने वाले काउंटर्स में सबसे आगे रहेगा और ये 650 के लेवल्स तक भी जा सकता है। तो मे बी उन लेवल्स पर फिर ये सोचे। अभी एवरेज करना जरा भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, तभी एवरेज नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा रुकना चाहिए। तो आप अभी तो रुके, जब तक थोड़ा और काउंटर नीचे नहीं आता तब तक एटलीस्ट रुकना चाहिए। इस बीच बिलाल हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से अपना सवाल पूछने के लिए। बिलाल जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल आप। हाँ जी, आपको। हाँ जी, मेरा सवाल है पेट्रोनेट पे। अच्छा। मैंने 61 के भाव पे पेट्रोनेट लिया था लॉन्ग टर्म के नजरिए से, और तकरीबन 2 साल के ऊपर मैंने इसको होल्ड करके रखा है। तो अभी बताइए कि इसको और रखा जा सकता है, इसका लॉन्ग टर्म नजरिया क्या होगा? मैं इसको 1 साल तक और होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, पूछ लेते हैं। हालांकि आज स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा कमजोर था, सुबह हमने डेरिवेटिव लिंक के जरिए भी इसके बारे में बताया था और ऑलमोस्ट 2.5% अभी नीचे आ चुका है। पेट्रोनेट एलएनजी पे अपूर्व आपकी रिकमेंडेशन क्या कहती है? क्योंकि इसने कई इंपॉर्टेंट लेवल को भी ब्रीच करके ये काउंटर नीचे आ गया है। अभी तो 157 इसका फ्यूचर रेट है और स्पॉट में 156 चल रहा है। क्या किया जाना चाहिए? इनकी खरीद तो काफी अच्छी रेट पे है, 61 पे है। जी, ये अगर स्टॉक को देखेंगे हम, इनका नजरिया क्योंकि लॉन्ग टर्म का है, तो हम अगर मंथली चार्ट्स पे देखेंगे स्टॉक को तो पिछले 5-6 महीने से काफी फ्लैट सा रहा है और अभी इनफैक्ट ये इसमें स्टॉक में गिरावट देखी जा सकती है। तो ये स्टॉक को इस लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं और फिर मे बी निचले लेवल्स में फिर से एंट्री कर सकते हैं।
निचले लेवल्स में मैं स्टॉक को 140 और से 120 के लेवल्स में एंट्री की सलाह दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसपे आप चाहे तो ध्यान रखें और निचले स्तरों पे कुछ और एवरेज करें। इस काउंटर में आप लंबी अवधि के लिए हैं तो फिलहाल इसमें बने रहें। 61 की खरीद आपको ये पूरी फ्रीडम देती है कि इस काउंटर में एटलीस्ट आप लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन कोई भी गिरावट में इसमें खरीदारी की जा सकती है। सत्यजीत घोष भी हमारे साथ जुड़े हैं कलकत्ता से ही अपने सवाल पूछने के लिए। घोष साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल आप। सर हम जी सुन पा रहे रैनबैक्सी का 10 शेयर अच्छा 454 में लिया है, 464 में सेल करो। ठीक है, 10 शेयर है आपके पास कि 50 है? ना 10 शेयर 10 शेयर है। ठीक है, आपकी खरीद 450 के ऊपर की है और 10 शेयर हैं। आप रुक सकते हैं घोष साहब, 1 साल के लिए रुकेंगे इस काउंटर में? 1 साल के लिए रुकेगा तो गेन होगा सर? चलिए ठीक है, पूछते हैं। इनका मन तो है 1 साल के लिए रुक सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर ये काउंटर ज्यादा ना टूटे। अपूर्व, आपको टेक्निकली ये काउंटर कैसा लगता है? रैनबैक्सी अगर इसमें गिरावट थोड़ी कम दिखती है तो ये इसमें बने रहें? जी नहीं, मुझे इसमें से निकल जाना ही बेहतर समझूंगा। अगर स्टॉक को देखेंगे तो पिछले 2 साल से ये एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जिसका कि सपोर्ट लेवल 420 है। तो 420 को जैसे ही ये काउंटर तोड़ता है तो हम तेज गिरावट इसमें देख सकते हैं। तो मैं इसमें से एग्जिट करना ही बेहतर समझूंगा। ये लेवल्स पे एग्जिट कर सकते हैं ये, और ट्रेडर्स को इनफैक्ट ट्रेडर्स शॉर्ट भी कर सकते हैं ये काउंटर को। 440 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें शॉर्ट अभी ऐड कर सकते हैं, और फिर निचले लेवल्स में हम 380 और 400 के लेवल्स देख पाएंगे। सत्यजीत साहब के लिए मैं सिप्ला रेकमेंड करूंगा कि अगर उनका 1 साल का नजरिया है तो ये रैनबैक्सी से निकल के सिप्ला में एंटर कर ले। थोड़े हफ्ते पहले हमने देखा था कि स्टॉक ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया था और वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट आया था, तो जिसके बाद हमने एक इसमें ट्रेंड चेंज देखा था। तो 310 के लेवल्स पे ये इसमें सिप्ला में एंटर कर सकते हैं सर। आपकी कोई रिकमेंडेशन है अपूर्व इस मार्केट में, कोई काउंटर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, मैं एक एक्सिस बैंक को शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। ट्रेडर्स को ये स्टॉक पे 1050 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और निचले लेवल्स में 950 और 920 के लेवल्स इसमें देख सकते हैं। चलिए, एक्सिस बैंक पे आप नजर रखें। एक्सिस बैंक इस समय काफी अहम है, हालांकि 1000 के नीचे आने पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक दो दिन पहले भी हमने इस बारे में रिकमेंडेशन दी थी। देखिए, बाजार वहां से टूटा है, लेकिन इसने अभी भी 1000 के स्तर को मेंटेन किए हुए है। तो इस काउंटर पे आप नजर रखें। फिलहाल 1004 के आसपास ही कामकाज कर रहा है, और अपूर्व कह रहे हैं इस काउंटर पर थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ एक और ऐसे काउंटर्स जिनमें तेज गिरावट आई है, कैसे पुल बैक मिल सकता है। एक काउंटर है स्टरलाइट इंडस्ट्रीज। अपूर्व, इसको आप नोटिस करें, 104, 105 के आसपास अभी चल रहा है। इसने कुछ दिन पहले अपना 98 का 52 वीक लो टेस्ट किया था। इस काउंटर में पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए? वापस अपने लोज को टेस्ट करने के लिए जाएगा या फिर उसको ही एक स्टॉप लॉस बनाए 98 को और बाय करते चले? जी नहीं, इसमें बाय तो फिलहाल ये लेवल्स पे नहीं करना चाहिए। स्टॉक काफी हाई बीटा स्पेस में है, तो ऐसी तेज गिरावट में गिरने वालों में भी सबसे आगे रहेगा। तो ये वो 98 के लेवल्स भी तोड़ के नीचे जा सकता है, तो इसमें ऐड करना मुनासिब नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए, बताने के लिए कि अलग अलग काउंटर्स में क्या रणनीति रखी जाए, और निफ्टी में भी अपना व्यू क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। इस बीच मार्केट में तो खैर तेज गिरावट है, 108 अंकों का नुकसान आ चुका है निफ्टी पर, और फिर 350 अंकों के आसपास की गिरावट इस समय सेंसेक्स पर है। देखना होगा कि बाजार आज क्लोज कैसे करता है। इसमें का एक टेक्निकल लेवल जो ब्रेक हुआ 4980 का, उसके बाद ऑलमोस्ट 25 पॉइंट और नीचे आ चुका है निफ्टी। ये गिरावट और कितनी बढ़ सकती है ये नजर रखनी होगी आज दिन भर के ट्रेड में। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, और ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्मार्ट इन्वेस्टर। एसी चल रहा है। जी हाँ, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। Roads. Some roads are everyday. Others are different.
can make you dance, give you new highs, go bang around, or beg for a tight hug. Go bang around. Some roads make you bathe in them. Go bang around. And on others, you fly. Presenting India's first Transroader on-road off-road bike, Impulse. Play the road from Hero. Bobby Style. Who's your daddy? बिजनेस है तो बनाओ वेबसाइट bigrocks.com। अब संपूर्ण वेबसाइट सिर्फ 499 रुपए में। Naughty. एक दिन हम बहुत बुरे ट्रैफिक में फंसे थे। अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए था। अब बस कोई फिक्र नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, हमेशा तैयार रहे तो फिक्र कैसे। आप ही से मिली सीखों को अपनाकर हम बनाते हैं हमारे इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, ताकि आप जिए बेफिक्र। SMS कीजिए लाइव 56070 पर या लॉग ऑन कीजिए bajajalianz.com पर। बजाज आलियांज, जियो बेफिक्र। एशियन पेंट्स हैप्पी पेंटिंग नाइट। बारिश को देखो पेंट कैसे कराया जाए, कलर और डिजाइन कैसे चुना जाए और दीवारों का कैसे ध्यान रखें, एवरी आइटम। तू क्या देख रहा है भाई? दीवार पिक्चर चल रही है क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। SMS गाइड to 56161। हैप्पी पेंटिंग। इनकम टैक्स पे कीजिए, ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, हिस्सेदारी भी है। Every once in a while you look at the world and know it's time to create something new. The new Android smartphones with preloaded internet from MPS. Increase your social influence. Increase your red energy. शेयर बाजार बंद होने के तुरंत बाद सबसे बड़ी खबरें, दलाल स्ट्रीट की, कारोबार जगत की, दिन भर की सबसे बड़ी खबरें खुद रिपोर्टर्स की जुबानी, लाइव एट 4, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे, सिर्फ जी बिजनेस पर। स्मार्ट इन्वेस्टर सीजन 2 के आपका अपडेट में आपका स्वागत है। हमने देखा कि बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली है, लेकिन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां शानदार बढ़त देखने को मिली। सबसे पहले कि स्थानीय खिलाड़ियों का तीनों शहरों की बात करें, दिल्ली, अहमदाबाद, दिल्ली, उदयपुर और के खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला हो रहा है। इसके अलावा लखनऊ के खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनके बीच ट्रेनिंग राउंड का जो मुकाबला है इसमें आज खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस में बहुत शानदार सुधार देखने को मिला। दिल्ली के खिलाड़ियों ने आज आउट परफॉर्म किया है। सबसे पहले बात करें टॉप 5 खिलाड़ी में सोनी बिष्ट बाहर हो चुके थे टॉप 5 में, लेकिन आज इन्होंने बहुत शानदार रिटर्न दिलाया है। मनीष मैनी, आशीष बेनीवाल, विपिन डबराल और अमिताभ बहल, ये खिलाड़ी जो टॉप 5 में। आशीष बेनीवाल पहली बार दिल्ली राउंड से टॉप 5 में है, लेकिन आज का सबसे आउट परफॉर्म जो रिटर्न जो दे रहे हैं वो सोनी बिष्ट है। जैसा कि मैंने बताया टॉप 5 से बाहर हो चुके थे, लेकिन आज का रिटर्न देखिए 1400 रुपए का आज उन्होंने कमाई की है। जबकि बाजार में हम देख रहे हैं कि तेज गिरावट है। यही स्मार्ट इन्वेस्टर की शो की सबसे बड़ी, स्मार्ट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी खासियत भी है। दूसरे खिलाड़ी की बात की मनीष मैनी का, उनका कल तक का रिटर्न जो था निगेटिव था, 350 के आसपास उनका रिटर्न निगेटिव चला था, लेकिन आज उन्होंने भी पॉजिटिव कमाया। 529 रुपए का उनका पॉजिटिव रिटर्न दिखने को मिला है। यानी गिरते बाजार के ये असली हीरो है, असली स्मार्ट इन्वेस्टर। बात करें दूसरे शहरों की, लखनऊ के खिलाड़ियों ने भी अपने परफॉर्मेंस में काफी सुधार किया। हमने देखा था कि लखनऊ के खिलाड़ी थोड़े पिछड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से बहुत तेज सुधार किया। सबसे पहले सुधांशु रमन, एक खिलाड़ी जो टॉप 5 में सबसे ऊपर बनने वाला, लगातार एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। शरण सिंह, संतोष कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक प्रभात और संदीप कुमार, ये खिलाड़ी टॉप 5 में लगातार बने हुए। सुधांशु रमन ने अपने परफॉर्मेंस में काफी सुधार किया। कल इनका पॉजिटिव रिटर्न था 109 रुपए के आसपास, लेकिन आज इनका रिटर्न बढ़ के 800 के आसपास हो गया। तो लखनऊ के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस में काफी सुधार देखने को मिला। उदयपुर के खिलाड़ियों की बात करें तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन कल से ये थोड़ा फिसलते हुए दिखे थे। आज ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को थोड़ी संभालने की। नीलम कुमार शाह, घोसिया नसीम, सोनिया जैन, ये खिलाड़ी जो टॉप 5 में है। इसके अलावा बात करें तो अनुराग बोत्रा और अमित त्रिवेदी, ये खिलाड़ी टॉप 5 में बने हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गिरते हुए बाजार में भी आज सारे स्मार्ट इन्वेस्टर सारे शहरों के अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला, क्योंकि कल वो सबसे पीछे थे, आज वो सबसे ऊपर हो चुके हैं। लेकिन ट्रेडिंग राउंड के साथ साथ हमारे ग्राउंड इवेंट भी हो रहे हैं। हम अलग अलग शहर में जा रहे हैं, जिसमें बाजार के दिग्गज आपको शेयर बाजार से जुड़ी हुई तमाम जानकारी दे रही है, तमाम आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी कई चीजें, कई ऐसे पहलू है जो आप नहीं जानते, वो भी बताया जा रहा है। 10 दिसंबर को हमारा शो जयपुर में होगा। इस शो में हिस्सा लेने के लिए आप तुरंत SMS जयपुर लिखे 57575 पे भेज दें,
क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मौका है आपको सीधे आनंद आर्ट से सवाल पूछने का, जानने का, अपनी समस्याओं सुलझाने के लिए। इसके साथ ही आनंद आर्ट सिक्योरिटीज के वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता भी होंगे, वो भी बाजार से जुड़ी आपकी तमाम समस्याओं को हल करेंगे। इसके अलावा बिरला सनलाइट एएमसी के सीईओ ए बाला सुब्रमण्यम भी होंगे। ये फाइनेंशियल मार्केट से आपकी जुड़ी कोई भी समस्या तो उसका समाधान देंगे। 100 में हिस्सा लेने के लिए तुरंत SMS कीजिए। लेकिन बाजार की बात करें तो बाजार में हमने देखा कि लगातार एक गिरावट, तेज गिरावट देखने को मिली है। 5000 का लेवल था जो बाजार में टूट चुका है। निफ्टी की बात करें तो उसमें तेज गिरावट देखने को मिली, 3940 का लेवल लगा। 122 पॉइंट के बाजार में अभी तक गिरावट आ चुकी है। बाजार में 3950 का एक लेवल था जहां उम्मीद थी कि थोड़ा बाजार सपोर्ट करेगा, लेकिन वहां से भी तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में हमने देखा कि तेज गिरावट देखने को मिली। क्रॉस द बोर्ड बाजार में हमने देखा कि सेलिंग देखी। अब देखिए सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट कमजोर दिख रहा है। जिस तरह से अभी संसद का सत्र फिर से एक बार के लिए रद्द कर दिया गया है, उसमें से लग रहा है कि शायद बाजार थोड़ा उसको नेगेटिव लेकर चला। बाजार में हम एक तेज गिरावट देख रहे हैं फिलहाल। लेकिन अब देख लेते हैं बाजार का अपडेट जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक के बाद विपुल आपके साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि आज इंट्राडे में आप किन शेयरों में ट्रेड कर सकते हैं, साथ ही निवेश की भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखिए क्या चढ़ेगा क्या गिरेगा। आपका बाजार के प्रायोजक हैं मोतीलाल ओसवाल, सॉलिड रिसर्च, सॉलिड एडवाइस और इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके साथ। दुनिया में लाखों लोग जिनकी है कई तमन्नाएं, लेकिन कैसे पूरी होंगी ये ख्वाहिशें। जी बिजनेस और ICICI डायरेक्ट लेकर आ रहे हैं मनी टू वेल्थ शो, जहां एक्सपर्ट सिखाएंगे सपनों को साकार करने का हुनर और आपके लिए करेंगे शानदार फाइनेंशियल प्लानिंग। इस शो में हिस्सा लेने के लिए M2W लिखकर 57575 पर SMS करें या फिर m2w@znetwork.com पर मेल करें। जी बिजनेस, आपका फायदा। हर सुबह की शुरुआत मुनाफे के साथ। बाजार खुलने से पहले बताएंगे कैसा खुलेगा बाजार। चाय की चुस्कियों के साथ जानिए कहाँ मिलेगा फायदा। शेयर बाजार हो या कमोडिटी मार्केट, सबसे पहले हम देंगे कमाई के टिप्स। देखिए बाजार आज सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। प्रायोजक है SBI लाइफ इंश्योरेंस फ्यूचर गारंटी, निसान माइक्रा ड्राइव सिंपलर लिव बेटर, लाइफ में असली स्वाद जगाए MD स्टिंकी चाट मसाला, सनरफ्लाई मजबूत हमसफर और वर्षो वेदरकोट ऑल गार्ड रिवर्स द इफेक्ट ऑफ रेन विद सिलिकॉन। चने का असली स्वाद MD चना मसाला। शेयर बाजार बंद होने के तुरंत बाद सबसे बड़ी खबरें दलाल स्ट्रीट की, कारोबार जगत की, दिन भर की सबसे बड़ी खबरें खुद रिपोर्टर्स की जुबान, लाइव एट 4 सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। कमोडिटी मार्केट की हर खबर सबसे पहले जी बिजनेस पर। ट्रेडिंग कॉल, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साथ ही कमोडिटी बाजार का हर उतार चढ़ाव देखिए मेरे साथ। मंडी लाइव अपडेट सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:50 पर, 10:20 पर, 2:20 पर और 4:15 पर। जी बिजनेस, आपका फायदा। प्रायोजक चने का असली स्वाद MD चना मसाला, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस फ्यूचर गारंटी और MDH दंत मंजन, दांतों का डॉक्टर MDS।